उसके आंखों के सामने उसका पति सैम अपनी दोस्त अन्ना को किस कर रहा है। वो सोचती है 8 साल के प्यार का ये सिला दिया सैम तुमने। वो रोते हुए बाहर जाती है और उसकी माँ की कॉल आती है। वो कहती है बेटा एक बार जैक से मिल लो, वो एक अच्छा लड़का है। मेरी कहती है मिलने की जरूरत नहीं, मैं उससे शादी के लिए तैयार हूं। आगे हम देखते हैं सैम का दोस्त कहता है कि यार अब तुम उसको कैसे मनाओगे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। जिस पर सैम कहता है वो एक डॉग की तरह है, एक फोन कॉल पर भागी हुई आएगी। सैम जब मेरी को कॉल करता है तो देखता है मेरी ने उसका नंबर डिलीट कर दिया है। फिर अन्ना मेरी को मैसेज करती है कि तुम एक ट्रैश की तरह हो, जब मैं चाहूंगी सैम तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देगा। मेरी अपने हाथ में पहनी हुई रिंग फेंक देती है जो उसे सैम ने प्रपोज करते वक्त दी थी। घर जाकर वो एक बॉक्स में कुछ पेपर रखती है। फिर वो सोचती है कि जब सैम का एक्सीडेंट हुआ था उसने उसके लिए अपनी किडनी तक डोनेट कर दी थी, और वो अपनी और सैम की फोटोज भी जला देती है। जब सैम आता है कहता है ये सब क्या है, इतनी सी बात पर तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया, हम बस गेम खेल रहे थे, तुमने अन्ना का बर्थडे भी खराब कर दिया, क्या जरूरत है ऐसे बिहेव करने की, चलो अन्ना से सॉरी कहो। जिस पर मेरी कहती है बस इतनी सी बात है। वो कहता है उसने मेरी जान बचाई, मेरे लिए अपनी किडनी तक दे दी उसने, और तुम उससे इतनी जेलस हो रही हो, वो कितनी समझदार है और तुम कितनी स्टूपिड लड़की हो। वो कहता है तुम इसलिए ओवर रिएक्ट कर रही हो ना कि एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं दिया तुम्हें, ये लो, और बेहतर है अन्ना की तरह बिहेव करो, वैसे तुम ऐसे कर तो सकती नहीं हो। मेरी वो लेकर फेंक देती है, कहती है मुझे तुम्हारी ट्रैश की जरूरत नहीं है। सैम को गुस्सा आता है, कहता है तुम ये सब मेरी अटेंशन के लिए कर रही हो। जिस पे मेरी कहती है हम अब ब्रेकअप कर लेते हैं और अब तुम और अन्ना साथ रह सकते हो, मेरा तुमसे या अन्ना से अब कुछ लेना देना नहीं है। वो कहने लगती है कि किडनी अन्ना ने नहीं बल्कि मैंने डोनेट की थी, लेकिन सैम नहीं सुनता, कहता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे तुम जहर लगती हो। वो ये कहकर चला जाता है। अन्ना मेरी को अपनी और सैम के साथ में फोटो सेंड करती है। नेक्स्ट डे मेरी उसको कहती है कि याद है ना हमारी एंगेजमेंट 8 को है। जिस पर सैम को मैसेज आता है जब अन्ना कहती है कि सैम हम 8 को अपनी एंगेजमेंट रख लेते हैं। तभी सैम कहता है मैंने 8 को अपनी बिजनेस ट्रिप पर जाना है, वहां से आकर हम एंगेजमेंट रख लेंगे। मेरी देखती है सैम कितने हैप्पीली चैट कर रहा था, वो समझ जाती है ये अन्ना से ही बात कर रहा है। जिस पर मेरी कहती है अच्छा है, मुझे भी उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सैम कहता है क्या काम है। जिस पर मेरी कहती है मेरी फ्रेंड की शादी है। सैम कहता है चलो अच्छा है, ऐसे ही अच्छे बनकर रहोगी तो मैं वापस आकर तुमसे एंगेजमेंट कर लूंगा। आगे हम देखते हैं मेरी वेडिंग ड्रेस लेने के लिए शॉप में जाती है जहां उसे अन्ना और सैम मिलते हैं। अन्ना कहती है मेरी तुम्हें शर्म नहीं आती सैम का पीछा कर रही हो। मेरी कहती है मैं किसी का पीछा नहीं कर रही, लेकिन सैम कहता है तुम तो दिन ब दिन बेशर्म होती जा रही हो, गलती करती हो, आगे से बदतमीजी भी, माफी मांगो अभी के अभी। मेरी कहती है मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए मैं माफी मांगू। वो कहती है अगर यकीन नहीं है तो सेल्स बॉय से पूछ लो, मेरी बुकिंग है। जिस पे सैम कहता है कोई शर्म नहीं है, 8 साल से मेरे पीछे हो और अब पैसे देकर इस इंसान से ये कहने को कहोगी तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। मेरी कहती है वहां खड़े सेल्स बॉय से मुझे ड्रेस दिखाइए। जिस पर सैम कहता है वो किस लिए। मेरी कहती है मैं शादी कर रही हूं। सैम कहता है बस करो, तुम जैसी लड़की से कौन करेगा शादी। पर मेरी उसे अवॉइड करती है। सेल्स बॉय उसे एक ड्रेस दिखता है, कहता है मैडम ये लिमिटेड एडिशन है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी को भी ड्रेस पसंद आता है। अन्ना कहती है सैम मुझे ये ड्रेस लेना है। सैम कहता है ठीक है। वो कहता है मेरी से ये ड्रेस अन्ना को पसंद आया है, उसको लेने दो तुम कुछ और। मेरी कहती है ये मेरा ड्रेस है, मैं किसी को नहीं देने वाली। सैम कहता है मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं, अगर ये ड्रेस अन्ना को ना दिया तो मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करूंगा। जिस पर मेरी कहती है तो मत करो, मैं खुद ही मना कर देती हूं हॉल में कैंसलेशन के लिए। सैम उससे फोन लेकर कहता है पागल हो गई हो, बाद में मेरे पास रोते हुए ना आना। अन्ना अच्छी बनती है, कहती है डियर अगर तुम्हें पसंद है तुम ही रखो, और मेरी के पास आकर कहती है ये ड्रेस पहनकर भी तुम कौन सा सैम से शादी कर सकती हो यू बिच। जिस पर मेरी उसको थप्पड़ मारती है। सैम गुस्सा है और वो मेरी को मारने लगता है, और यहाँ जैक की एंट्री होती है जो मेरी का बचपन का दोस्त था, और अब उसी से ही मेरी की फैमिली ने मेरी की शादी फिक्स की थी। वो कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी को हाथ लगाने की। सैम कहता है कि कौन हो तुम। जैक कहता है तुम इस लायक नहीं कि तुमसे कोई बात भी की जाए। सैम कहता है मेरी कौन है ये। मेरी कहती है वही जिससे मेरी शादी हो रही है। सैम कहता है हो ही नहीं सकता, तुम मुझसे 8 साल से मोहब्बत करती हो, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरी कहती है हो जो सब तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। सैम कहता है रेंट का एक्टर लेकर तुम बस मेरी अटेंशन चाहती हो। मेरी जैक के साथ चली जाती है और सैम को कोई रिप्लाई नहीं करती। सैम अन्ना को कहता है ये मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती, मैं इसको अच्छे से जानता हूं। मेरी और जैक आपस में बातें करते हैं। मेरी कहती है कि मैं बस एक अच्छी लाइफ चाहती हूं, और जैक कहता है और मैं बस तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ जीना चाहता हूं। मेरी भी जैक से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करती है।
मेरी सैम के लिए एक बॉक्स से कुछ पेपर्स रखती है और कहती है, जब तुम देखोगे तब तक मैं अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी हूँ। तभी सैम का फोन आता है, कहता है, आज मैं नहीं आऊंगा घर में, मैं अन्ना के पास रहूंगा। तुमने उसे स्लैप किया, मैं इस वजह से उसके साथ हूं। यहाँ आओ और अन्ना से अपोलोजाइज करो, फिर वो अगर तुम्हें माफ कर देगी तो मे बी मैं भी तुम्हें माफ कर दूं। मेरी फोन रख देती है और सोचती है, मैंने 8 साल तुम जैसे इंसान पर वेस्ट कर दिए, पर अब और ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे मेरी वेडिंग ड्रेस में हॉल के बाहर आती है, जहां सैम के फ्रेंड्स भी होते हैं। वो मेरी को कहते हैं, ओ ये कितनी बेवकूफ है, सैम इससे नहीं अन्ना से एंगेजमेंट कर रहा है। मेरी कहती है, मेरी एंगेजमेंट सैम से नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका मजाक उड़ाते हैं। इतने में अन्ना और सैम भी आ जाते हैं। सैम कहता है, शर्म नहीं आती, कितनी ढीठ लड़की हो, इस तरह से ड्रेसअप होकर आई हो। कहा था ना माफी मांगोगी, नहीं तो एंगेजमेंट नहीं करूंगा। मेरी कहती है, तुमसे एंगेजमेंट कौन करना चाहता है, मेरी आज शादी है 9 फ्लोर पर, तुम पता नहीं किस खुशफहमी में जिंदा हो। वो ये कहकर चली जाती है। सैम को बहुत क्यूरोसिटी होती है। वो अन्ना को कहता है, मुझे देखना चाहिए कि मेरी सच कह रही है कि नहीं। अन्ना बहुत रोकती है, लेकिन सैम फिर भी चला जाता है। वो हॉल में जाता है, देखता है वहां अन्ना होती है, अकेले, कोई ग्रूम नहीं होता है। वो कहता है, मुझे पता है मेरी अटेंशन के लिए ही ये सब कर रही हो। मेरी कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो, जाओ अपनी एंगेजमेंट एंजॉय करो। तुम्हें क्या, मैं नाटक करूं या नहीं। सैम कहता है, नाटक बंद करो, मैं तुमसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये सब प्लानिंग तुम्हारी बेकार जाएगी, माफी मांग लो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। मेरी कहती है, मुझसे झूठ बोलकर तुम यहां अन्ना से एंगेजमेंट कर रहे हो, और तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं अब भी तुमसे प्यार करूंगी। सैम कहता है, मैं और अन्ना बस फ्रेंड्स हैं, माफी मांगो अन्ना से। ऐसे कैसे तुम इसके बारे में बोल सकती हो। मेरी कहती है, तुम यहां से जाते हो या मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं। इतने में मेरी के मॉम डैड कहते हैं, दफा हो जाओ तुम यहां से, अब हमारी बेटी का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सैम कहता है, तुम इस नाटक का हिस्सा अपने माँ बाप को भी बना रही हो, पागल हो गई हो तुम। मेरी के डैड कहते हैं, हमारी बेटी हमारी पसंद से शादी कर रही है, वो अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। सैम कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, माफी मांगो मुझसे, ये सब ड्रामा खत्म करो। इतने में जैक आ जाता है, कहता है, मेरी से सॉरी बेबी, आने में देर हो गई। सैम कहता है, तू दफा हो जा, लेकिन तभी मेरी कहती है, ये मेरे हस्बैंड हैं जैक, अब तुम यहां से जा सकते हो। सैम कहता है, मुझे पता है तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम मुझे 8 साल से चाहती हो, तुम किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हो। अन्ना कहती है, सैम ये लड़की तुम्हें चीट कर रही है, तुम्हें दिखता नहीं है। कहती है, सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें मोहब्बत करती हूं। सैम गुस्से में बहुत होता है, वो अन्ना को थप्पड़ मारता है। मेरी कहती है, जो तमाशा करना है घर जाकर करो, मेरी शादी खराब ना करो। सैम मेरी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जैक उसको मारता है और कहता है अपने बॉडीगार्ड से, इन दोनों को बाहर फेंक दो। तभी अन्ना कहती है, सैम तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरी भी अब किसी और से शादी कर रही है। सैम कहता है, अपना मुंह बंद रखो। जैक कहता है, उन दोनों को बाहर निकाल दो, मेरी और जैक शादी कर लेते हैं। अन्ना सैम से कहती है, सैम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सैम कहता है, मुझसे दूर रहो, ये सब क्या नाटक है, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, अभी इस बेबी को अबॉर्ट करवाओ, मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए। वो अन्ना की एक नहीं सुनता है। जब वो अन्ना को लेकर हॉस्पिटल जाता है, तब उसको पता चलता है कि अन्ना की दोनों किडनीज हैं। वो जाता है और अन्ना का गला दबाकर पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुमने किडनी दी मुझे। वो नहीं मानती, तब वो उसे पेपर्स दिखाता है। वो कहती है, मैं तुमको खोने से डरती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बेबी भी अबॉर्ट करवा देता है। नेक्स्ट डे वो मेरी से जाकर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता चला तुमने मुझे किडनी डोनेट की थी, अब इस नाटक को बंद कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ। जिस पर वो उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, कहती है, ये लो, अब यकीन आ गया। सैम देखता है, ये तो माफिया बॉय है। वो कहता है, ये कैसा इंसान है, तुम्हें पता भी। मेरी कहती है, जैसा भी है तुमसे बेहतर है। सैम घर जाकर पेपर देखता है, जिसमें यह होता है कि किडनी मेरी ने डोनेट की थी। वो याद करता है जब उसके पेट में दर्द होती थी, वो डिस्टर्ब होता था, इसलिए वो मेरी को सोफा पर सोने को कहता था, ये जाने बगैर कि उसकी वजह से ही वो इतने दर्द में थी। वो रोता है, सोचता है, जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया, सबको सजा दूंगा मैं। वो हॉस्पिटल जाता है, जहां अन्ना उसी डॉक्टर से बात कर रही होती है जिसने अन्ना के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे कि उसने किडनी डोनेट की है। तब सैम आ जाता है। सैम कहता है, इस डॉक्टर को मार डालो। तब वो डॉक्टर कहता है, सर इस लड़की ने मुझे इसके पैसे दिए थे। सैम उसकी एक नहीं सुनता, कहता है, इसे ले जाओ यहां से। अन्ना जब वहां से भागने लगती है, तब सैम उसको पकड़कर कहता है, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। आगे हम देखते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है जहां सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस सेल होता है। मेरी को ये ड्रेस बहुत पसंद था। मेरी और जैक भी वहां होते हैं। सैम भी वहां जाता है। अन्ना भी आ जाती है। सैम कहता है, यहां क्या कर रही हो,
अन्ना कहती है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे पता है तुम मेरे लिए ही ये ड्रेस खरीदने आए हो। वो कहता है, अपना मुंह बंद रखो। वो मेरी के लिए उस ड्रेस को सबसे ज्यादा दामों में खरीद लेता है। जब वो मेरी को ड्रेस देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, तब मेरी कहती है, मुझे इस ड्रेस की कोई जरूरत नहीं, और वो वहां से चली जाती है। अन्ना कहती है, आज मेरा बर्थडे है, क्यों ना तुम ये मुझे दे दो, जिस पर सैम वो ड्रेस उठाकर फेंक देता है। आज के दिन मेरी की बर्थडे भी होती है। जैक उसके लिए पार्टी थ्रो करता है। तब वहां अन्ना और सैम आते हैं। मेरी कहती है, मेरी बर्थडे पार्टी में तुम्हारा क्या काम? सैम कहता है, तुम्हारी बर्थडे। तब उसे याद आता है कि कैसे मेरी की बर्थडे पर वो मेरी के सामने अन्ना को गिफ्ट देता है और सबके सामने मेरी की इंसल्ट करता है, ये कहकर आज के दिन सिर्फ अन्ना को बर्थडे सेलिब्रेट करने का हक है। फिर वो मेरी और जैक को किस करते देखता है। सोचता है कि ऐसे ही मेरी को बुरा लगा होगा जब वो और अन्ना उसके सामने किस कर रहे थे। मेरी की तबीयत खराब होती है, तब वो हॉस्पिटल में होती है, तब अन्ना उसको एक इंजेक्शन लगाकर किडनैप कर लेती है। जब जैक आता है, उसे पता चल जाता है। वो जब मेरी को बचाने जाते हैं, तब वहां सैम भी होता है। अन्ना ने चाकू मेरी की गर्दन पर रखा होता है। वो कहती है, ऐसा क्या है इस मेरी में जो सब इसके पीछे हैं? सैम और जैक दोनों कहते हैं, मेरी को कुछ ना करना। फिर जैक आगे बढ़कर अन्ना को नीचे गिरा देता है और मेरी को बचा लेता है, लेकिन अन्ना कहती है, इस लड़की को मर जाना चाहिए। तभी वो चाकू उठाकर मारने वाली होती है कि सैम बीच में आ जाता है। उसको चाकू लग जाता है और अन्ना को पुलिस पकड़ लेती है। सैम मर जाता है। तो कैसी लगी स्टोरी? क्या सैम और अन्ना के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? कमेंट करके जरूर बताएं।